छत्तीसगढ़ में नॉन पावर सेक्टर कोयले की कमी से जूझ रहे हैं। इस्पात, एल्यूमीनियम सहित कई संयंत्रों में केवल 2 से 3 दिन का ही कोल्ड स्टॉक बचा है, जिससे उद्योगों के सामने संकट गहरा गया है। एसईसीएल लगातार कोयले के आवंटन में कमी कर रही है। वहीं रेल लाइन से नॉन पावर सेक्टर को कोयला नहीं के बराबर मिलेगा। दरअसल 14 अप्रैल 2022 को एसईसीएल ने साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर को एक पत्र लिखा, जिसमें ये कहा गया कि रेल मोड से नॉन पावर सेक्टर को पूरी तरह से कोयला ठप कर दिया जाए, ताकि पावर सेक्टर को मानसून के मौसम में भी कोयले की निरंतर आपूर्ति हो सके। यानी केंद्रीय शासन ने स्तर पर सारा ध्यान इंडिपेंडेंट पावर प्लांट पर दिया जा रहा है। बता दें कि देश के कोयला उत्पादन में एसईसीएल की भागीदारी 25% है, लेकिन एसईसीएल और कोल इंडिया लिमिटेड छत्तीसगढ़ का संसाधन राज्य के ही उद्योगों के साथ साझा करने को तैयार नहीं है, बल्कि कोयले की आपूर्ति लगातार बाहरी राज्यों को हो रही है। छत्तीसगढ़ के जो सीपीपी फिलहाल उत्पादन में हैं, उनके पास 2 से 3 दिन का ही कोयला बचा हुआ है। तो कोयले के संकट से जूझ रहा है नॉन पावर सेक्टर, जिस पर संकट मंडरा गया है। 2 से 3 दिन का ही स्टॉक यहां पर बचा हुआ है। एसईसीएल कोयले के आवंटन में लगातार कमी कर रहा है। नॉन पावर सेक्टर को नहीं के बराबर ही कोयला दिया जा रहा है, इसलिए उद्योगों पर संकट मंडरा रहा है और छत्तीसगढ़ के उद्योगों को भी नहीं मिल पा रहा है यहां का कोयला। छत्तीसगढ़ में नॉन पावर सेक्टर कोयले की कमी से जूझ रहा है। इस्पात, एल्यूमीनियम सहित कई संयंत्रों में केवल 2 से 3 दिन का ही कोल्ड स्टॉक बचा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज दुबे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। धीरज, नॉन पावर सेक्टर पे बात करें, अगर कोयला नहीं मिलता है, कितना बड़ा खतरा है इसके लिए? 250 उद्योग हैं यहाँ पे। धीरज, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी ज्योति, नॉन पावर सेक्टर जानकारी दें, नॉन पावर सेक्टर को लेकर कितना कोयला मिल पा रहा है और अगर नहीं मिलता तो कितने उत्पादन पर असर पड़ेगा? देखिए, एचईसीएल ने नॉन पावर सेक्टर के कोयले के आवंटन में पहले ही कटौती करके रखी हुई है। 250 करीब उद्योग नॉन पावर सेक्टर छत्तीसगढ़ में संचालित हैं, जिनमें कोयले की कमी लगातार बनी हुई है। एचईसीएल ने पिछले 14 अप्रैल को एक पत्र जारी करके जो रेल मोड से कोयले की आपूर्ति थी, उस पर रोक लगा दी है और इसके बाद में इसकी केवल रोड सेल से जो कोयला है वो यहाँ पे मिल गया है। तो किसी सेक्टर में कहीं 7 दिन कोयला बचा है, कहीं 1 दिन कोयला बचा है, कहीं 2 दिन कोयला बचा है। तो औसतन अपन देखें तो सभी में जो नॉन पावर सेक्टर के जो संयंत्र है, उन्हें 2 से 3 दिन का कोयला बचा हुआ है। इसका जो मेन कारण जो केंद्र सरकार जो एचईसीएल सारा ध्यान अपना इंडिकेटेड पावर प्लांट पे दिया जा रहा है, जिसमें ताकि जो अभी मानसून सत्र आने वाला है उसमें जो पावर सेक्टर है उसमें कोयले की निरंतर आपूर्ति की जाए। नॉन पावर सेक्टर लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पावर सेक्टर को आप कोयले की आपूर्ति कीजिए, नॉन पावर सेक्टर की जो आवंटित कोटा है उस पर कटौती ना करते हुए हमको भी बराबर कोयला दिया जाए, या फिर जो मात्रा निर्धारित है उसमें थोड़ा कम कर दिया जाए। लेकिन एकदम से कम करने से हमारे संयंत्र संचालन में काफी दिक्कतें आएंगी और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि नॉन पावर सेक्टर को बंद करने की स्थिति भी आ जाएगी। इस मामले में सीएम भूपेश बघेल ने भी कई बार ध्यान आकर्षित कराया है, लोगों ने भी कई बार एसईसीएल प्रबंधन के पास जाकर धरना प्रदर्शन वगैरह किया है, लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसा होता नहीं दिख रहा। इन सब प्रदर्शनों का और मांगों का कितना असर होता है? क्या नॉन पावर सेक्टर को कोयला मिल पाता है? देखने वाली बात होगी। धीरज, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।